सफ़र हज के लिए आज़मीन का आज आखिरी काफ़िला कर्नाटका हज भवन से रवाना हुआ। इसे हरी झंडी दिखाने के लिए रियासती वज़ीर ज़मीर अहमद खान, रियासती वज़ीर बराए हज रहीम खान और साथ ही साथ कर्नाटका असम्बली के स्पीकर यूटी खादिर भी शामिल रहे। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफ़ुद्दीन कचेरवाला के साथ साथ स्टेट हज कमेटी के मेंबरान दीगर हजरात भी मौजूद रहे। तमाम लोगों ने नम आँखों से आज़मीन को अलविदा कहा और ज़मीर अहमद खान ने गुजारिश की कि आज़मीन जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचें तो वो अपने साथ साथ रियासत और मुल्क के लिए भी दुआ करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज्जाज उकराम जो हज के लिए गए अमन सुकून से गए। आज आखिरी फ्लाइट है। आज टोटल 51 फ्लाइट्स हज के के लिए अलाट हुए थे, उसके अंदर आज आखिरी फ्लाइट है। कोई बगैर तकलीफ के आज हज्जाज उकराम आसानी से हज के लिए पहुँचे। मैं अल्लाह मियाँ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे ये कामयाब होने के लिए बगैर तकलीफ के हज्जाज उकराम को आसानी से पहुँचने का कारण मतलब हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स उनका भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा उनका भी दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, BBMP वाले हैं, तमाम पूरे डिपार्टमेंट का भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा से उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे रऊफ़ कचौरी साहब का भी उनकी भी मेहनत बहुत है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के CEO सरफराज खान साहब का और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी मनोहर जैन साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बगैर कोई तकलीफ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। सर, लंगर में काफी दिन से लोग भी खिदमत कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगातार 15 दिन से खिदमत कर रहे हैं और आपने पूरा जायजा लिया है, कितने लोग वहाँ पर खाना खाएंगे? रोज से कहते वो मेरे ख्याल से 25 से 30 आदमी लोग खाते थे। उसकी वजह लंगर लगाने की वजह क्या है, अभी जो भी हज्जाज उकराम के साथ जो हाजी जो जाता है उसके साथ में जो है उनके साथ में 5 से 10 आदमी लोग साथ में आते छोड़ने के लिए। अभी हाजियों का जो है खाने का इंतजाम सरकार गवर्नमेंट से कराया गया है, उनके लिए इंतजाम नहीं था। इधर क्या उतने बड़े होटल नहीं है, यानी वो कैपेसिटी के होटल्स नहीं है। इधर जो भी होटल्स है छोटे मोटे होटल है, यानी 100-200 आदमी की कैपेसिटी के होटल है। हजारों तादाद में खाना देने की कोई होटल नहीं थी। वो देखते हुए पिछली बार तकलीफ होने की वजह से उसके लिए इस बार लंगर लगाया गया। लंगर मैंने नहीं लगाया, अल्लाह मियाँ ने क्या करता है, जो भी नेक काम करना है किसको भी एक जरिया बना के, मेरे को जरिया बना के वो अल्लाह मेरे से काम लिया, मेरे से ज्यादा इसके अंदर मेहनत जो है हमारे जुल्फ़िकार टिप्पू की है, हमारे शहीद भी की है, जो भी खिदमत करे, जैसे हमारे अरफात नगर की टीम ज़बीउल्लाह जो है, यानी तमाम यानी खिदमत जो है ये वॉलंटियर करने की वजह से कामयाब हुआ। 25-30 आदमी को खाना खिलाना इतना आसान नहीं है, 1 दिन का 2 दिन का नहीं है, ये टोटल 18 से 19 दिन का खाना का। यानी देखते होंगे आप, कभी भी एक शादी भी हम करते हैं, एक 2-4 हज़ार 5 हज़ार के आदमी की दावत भी अगर खिला देंगे तो क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यानी लगातार ये 18 दिन चलना बोले तो यानी एक टीम बना लेते, जैसा कि मुजाहिद थे उसके अंदर, जैसे टिप्पू थे, शहीद भी थे, हमारे अरफात नगर की टीम थी। वॉलंटियर मेरे वजह से नहीं, मेरा नहीं, उनकी वजह से खाने का जो लंगर का जो इंतजाम हमने कराया था वो सक्सीड होने का कारण उनकी वजह से। सर, ये आज आखिरी दिन है, अगले हज तक क्या कर्नाटक में अलग अलग जगह पे हज भवन बनेंगे? इंशाल्लाह लास्ट टाइम हमने अनाउंस किया था, लास्ट टाइम ऑलरेडी जब पिछली हुकूमत जब थी, जब सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर मैंगलोर के अंदर, मैं पिछली बार बताया था आपको, मैंगलोर में जब मई मिनिस्टर था 2018 के अंदर, एक जगह जाके आइडेंटिफाई करा था। 10 करोड़ रुपए एक्चुअली सैंक्शन होगा है मंगलूर के अंदर। वो जगह उधर लोकल आवाम को पसंद नहीं आने की वजह से वो पेंडिंग पड़ा था। वो बीच में अल्लाह की नेक हमारे
पीएम फारूक साहब जाके कुछ मेरे को मालूम पड़ा कि 2 एकड़ उन्होंने डोनेट किया करके वो जगह जाके मायना करके हज का होने के बाद मई और रहीम खान साहब फारूक साहब जाके मायना करके अगर वो जगह सही रहेगी तो इंशाल्लाह उससे संगे बुनियाद का काम शुरू करना करके वो एक तय किया। ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हुआ है। उसके साथ में गुलबर्गा के अंदर ऑलरेडी जगह अलॉट हुआ है, ग्रांट्स लेना है। इंशाल्लाह वो भी देखिए 4 डिवीजन में हम लोग बनाना करके वो तय किए। इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर वो 4 डिवीजन के अंदर 4 हज हो जाएंगे। क्या दुआ मांगे हो चाहते हैं? नहीं, मैं लास्ट में बताया हज्जाज इकराम से जब भी हमारा एक अकीदा है, जब भी काबे को आप देखेंगे पहली नज़र पड़ने से जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह में कबूल करता कहते हैं। आप जो जा रहे हैं आपके ख़ानदान के लिए, आपके लिए जो भी मांगना मांग लो, उसके बाद जैसे आपकी काबा की नज़र पड़ेगी ये एक मांगना के हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून भाईचारा होना करके एक उसकी दुआ करो करके गुजारिश करो। आपके माध्यम मुकर्रर दोबारा गुजारिश